जान है तो जहान है। बबीता ने शादी के बाद से ही अपने आप को सभी के अनुसार ढाल लिया था। सास ससुर बाकी ससुराल वाले पति और बच्चे में ही उसका जीवन सिमट कर रह गया था। यहाँ तक कि उसने अपने माता पिता और भाई बहनों को भी नज़रअंदाज किया था। मायका और ससुराल एक ही शहर में होते हुए भी वह महीने 2 महीने में ही मायके जा पाती थी। चलो ये तो तब भी बर्दाश्त किया जा सकता था, परंतु उसने अपने आप को भी नहीं छोड़ा। हर किसी का ध्यान रखने के चक्कर में खुद पर से ही ध्यान हटा लिया। सुबह से रात तक जिम्मेदारियां निभाती रहती थी। आस पड़ोस या सहेलियों के यहाँ भी जाना छोड़ दिया था। इस परिस्थिति में बबीता हमेशा थकी हारी और परेशान रहती थी। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। फिर एक दिन जब वह काम कर रही थी तो उसे कमजोरी सी महसूस हुई और सीने में हल्का दर्द भी हुआ। देखते ही देखते उसे बहुत पसीना छूटने लगा। वह वहीं जमीन पर बैठ गई। काम वाली बाई ने देखा तो घर में मौजूद सदस्यों को आवाज़ लगाई। सबने आनन फानन में बबीता को अस्पताल पहुंचाया तो पता चला कि उसके हार्ट का एक वाल्व काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर ने दवाइयों के साथ रेस्ट करने की सलाह दी। इन्हें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसमें स्ट्रेन हो। इन्हें खुश रखने की कोशिश करें। आपको इन पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर दवाइयों से बीमारी ठीक नहीं हुई तो ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। डॉक्टर ने बबीता के पति को समझाया तो था, पर कुछ ही दिनों में सब बेपरवाह हो गए। पति काम के सिलसिले में बाहर रहते और घर पर होते भी तो घर वालों को कुछ कहते या समझाते नहीं थे। बबीता को अब ये एहसास होने लगा था कि सब बस उससे काम करवाना चाहते हैं और किसी को उसकी फिक्र नहीं है। शायद उसने ही सबकी आदतें बिगाड़ रखी है। उसे समझ आ गया था कि अगर उसे अपने बच्चों के लिए जीना है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद रखना होगा। किसी और से उम्मीद करना बेकार है। अब बस बहुत हो गई दूसरों की सेवा। अब अपना ख्याल रखना होगा, क्योंकि अब उसके हार्ट ने भी कह दिया था अब बस। बहू अभी तक सो रही हो? पता है क्या टाइम हो रहा है? हम सब चाय बनने का इंतज़ार कर रहे हैं। 10 मिनट में उठ रही हूँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बबीता ने जवाब दिया। उसे पता था कि ये बदलाव अचानक से नहीं आ सकता, धीरे धीरे ही लाना होगा। उसने पति से कहकर एक आदमी रख लिया घर के कामों में हाथ बटाने के लिए। सुबह की चाय अब वही बनाकर सबको देता। बबीता ने तो चाय पीना बंद कर दिया। अब वह सबके नाश्ता करने का इंतज़ार नहीं करती थी। नाश्ता से लेकर रात के खाने तक का अपना एक रूटीन बना लिया। छोटी छोटी बातों पर जहाँ पहले वो बहुत परेशान हो जाती थी, अब उसे नज़रअंदाज करके जीने लगी। शाम को डॉक्टर ने टहलने की सलाह दी थी, सो वह रोज़ 1 घंटा टहलने भी लगी। उससे वज़न भी कम होने लगा और वह फिट महसूस करने लगी। पहले बचा हुआ खाना बर्बाद ना हो इसलिए बबीता ज़्यादा खा लेती थी। अब उस पर भी लगाम लगा दिया। पति और बच्चों को हर काम के लिए हाँ कहने वाली अब ना कहने लगी। उनसे अपने काम खुद करने को कहती। बेटा अपना बैग और किताबें हटाकर जगह पर रख दो, ज़मीन से खिलौने भी उठा देना, डॉक्टर ने मुझे झुकने से मना किया है। डाइनिंग टेबल पर आपका प्लेट पड़ा है, जगह पर रख दीजिए प्लीज़, पति से कहती। पहले की तरह दौड़ दौड़ कर सबके काम करना उसने कम कर दिया। सबसे सराहनीय कदम जो बबीता ने उठाया था ना कहना, सिर्फ दूसरों को ही नहीं खुद को भी। ना ज़्यादा खाना, न ज़्यादा चिंता करना, न सबकी बातें दिल से लगाना, न दूसरों की खुशी के लिए खुद की बलि चढ़ाना। और पता है उसने क्या अनुभव किया? घर के सभी सदस्य अपना काम करने में सक्षम थे, बस उसने हर काम का बीड़ा उठाया हुआ था, इसलिए कोई कुछ नहीं करता था। सब यही सोचते थे कि बबीता उनका काम कर देगी। क्यों सहेलियों, यही सच है ना?
हम औरतें अपने आप को नज़रअंदाज करके दूसरों की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा लेती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हमें उम्र बढ़ने के साथ कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होने लगती है। मैंने अपने घर और आस पड़ोस में ज़्यादातर महिलाओं को बबीता जैसा ही पाया है, जो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देती। बहाना ये होता है कि समय नहीं मिलता, जबकि सच्चाई यह है कि हम समय निकालना नहीं चाहती। हमारे दिमाग में यह बात हमेशा रहती है कि पूरा घर और परिवार हमारे कंधों पर ही टिका हुआ है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी सक्षम हैं अपना काम करने में, पर हम उन्हें करने देंगे तब ना। कभी सोचा है कि भगवान ना करे, पर कहीं बबीता जैसे आप बीमार पड़ गई तो आपके बच्चों का क्या होगा। इसलिए ज़रूरत है खुद से ये कहने का कि अब बस बहुत हो चुका। मैं भी घर के बाकी सदस्यों की तरह ही इंसान हूँ और मुझे भी अधिकार है अपनी इच्छानुसार स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने का। बबीता ने तो खुद के दिल की बात सुनकर अपने जीने का तरीका बदल लिया और धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में भी कुछ सुधार हो रहा है। डॉक्टर के अनुसार दवा से फायदा हुआ है और ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। समय आ गया है कि हम भी अब बस कहें और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।